हिंदी साहित्य के बड़े कवि मुक्तिबोध का नाम तो आपने सुना ही होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस उसको बोलते हैं कि जिसको ज्ञान हो जाता है बहुत सारा, लेकिन जो अपने मरने के बाद अपना ज्ञान किसी अपने उत्तराधिकारी या शिष्य को नहीं दे पाता है, तब वो गुरु या वो ज्ञानी ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तो मुक्तिबोध अपनी कविता में ये कहता है कि जो ज्ञानी है, जो बुद्धिजीवी है, जो थिंकर है, वो ब्रह्म राक्षस बन गया क्योंकि उसको योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य बनना चाहता हूँ और उसके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ ब्रह्म राक्षस उनकी कविता भी है और उनकी कहानी भी है। तो उसका मतलब है कि जो ज्ञान का पिटारा इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। बुद्ध ने कहा ना कि आनंद अप दीपोभूत। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस वो इसलिए बन गया क्योंकि उसके आपके पास जो ज्ञान था उसको किसी को देना था, लेकिन अब उसकी आत्मा भटक रही है इसी ब्रह्मांड में, क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसको उत्तराधिकारी मिले और अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र करे। तो मुक्तिबोध उसका शिष्य बनना चाहते हैं और मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं उसका शिष्य बन करके उस ज्ञान को आत्मसात करके इस दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ फिर, और मैं उसकी भी मुक्ति तय करना चाहता हूँ। तो जीवन में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण है, उस ज्ञान को वापस आगे ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन में लाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ज्ञान को ब्रह्म राक्षस में तब्दील कर देगा। बड़ी लंबी और फेमस कविता है। इसमें किस प्रकार से बुद्धिजीवी के बारे में कहा है कि बुद्धिजीवी अगर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन वो ज्ञान सिर्फ उसी के पास ही रहता है, उस ज्ञान का सोशल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो नहीं होता है, तो ज्ञान किस प्रकार से उसके लिए बहुत बड़ा भार और वजन बन जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तो जीवन में अगर हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं और उसको अपने ही तक सीमित रखते हैं, उसको हम समाज के लिए, दुनिया के लिए यूज़ में नहीं लाते हैं, तो वो एक दिन हमारे लिए ही वजन बन जाता है, भार बन जाता है। इसलिए ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आगे ले जाना, आगे बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ब्रह्म राक्षस न बन करके हम भी एक मुक्त मनुष्य बन सकते हैं और हमारी आत्मा एक सामान्य इंसान की आत्मा बन सकती है। तो मुक्तिबोध कहते हैं इसलिए कि मैं उसको मुक्त करना चाहता हूँ। मैं उसको कहने का मतलब उस ज्ञान को मैं लोगों के बीच लाऊंगा तो लोगों की ज़िंदगी में मुक्ति आएगी ना। अब वो अकेला है तो अकेला लेके कोशिश करेगा वो, तो इसलिए भी वो एक फॉर्मेशन में लाते हैं। कविता बड़ी लंबी है, जब कभी पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। और मुक्तिबोध को पढ़ना कठिन है, लेकिन मुक्तिबोध को पढ़ना अनिवार्य, क्योंकि मुक्तिबोध उस चेतना, उस रागात्मक चेतना, सद्चित वेदना की बात करते हैं। मनुष्य के चित्त की जो वेदना है, सभ्यता समीक्षा की बात वो कवि करता है। और हमारा दुर्भाग्य है कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अभाव में जीवन जिया, संघर्ष किया खूब, लेकिन जीवन शायद दुनिया के साथ अपने आप को उस तरह से दुनियादार नहीं थे तो निकल गए। लेकिन उन्होंने जितना भी साहित्य में अवदान दिया है वो अभूतपूर्व और अतुलनीय है। सैल्यूट करता हूँ मुक्तिबोध को मैं। और उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। और बहुत सारा साहित्य उनका नेट पर आ चुका है और बाकी बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं। पढ़िए, गुनिए, सीखिए, सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा खुलते रहेंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है।